ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोगों ने कल तक श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक श्रवण किया। पहले ही श्लोक में हम लोगों ने काफी सिद्धांतों की चर्चा की। श्री भक्ति के लिए क्या क्या स्तर हैं, तीन प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति के अंदर श्रद्धा से आरंभ होकर और आसक्ति तक के जो स्तर बताए गए हैं, हम उन सब की हम लोगों ने चर्चा की। क्योंकि पहले श्लोक में ही भगवान ने कहा था मयि आसक्त मनः पार्थ, अर्थात मन को मुझ में आसक्त करके। तो ये वास्तव में आसक्ति ही एक भगवान के अंदर हमारा मन लग जाए, भगवान में आसक्त हो जाए, यही भक्त की एक इच्छा है, यही हमारा उद्देश्य है, यही साधन भक्ति की अंतिम सोपान है, जहां से भाव भक्ति में प्रवेश होता है। तो प्रथम श्लोक में ही 7वें अध्याय के भगवान ने उस आसक्ति की बात की जो हमारा परम उद्देश्य है, जिसको प्राप्त करना। अब दूसरे श्लोक का हम लोग श्रवण करते हैं आज। ज्ञानम तेहं सविज्ञानम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा था अर्जुन से तत्शृणु, अर्थात तू उसे सुन, मुझसे सुन। अब पहले वाले श्लोक को पढ़कर स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठेगा कि भगवान अब जो कुछ भी कहने जा रहे हैं वो सब कुछ अभी तक की जितनी पहली कही गई बातें हैं उनसे कुछ विलक्षण होगा। तभी तो भगवान ने कहा तत्शृणु, क्योंकि अर्जुन तो सुन ही रहे हैं तब से। तो तत्शृणु कहने का तात्पर्य यह है कि अब भगवान विशेष रूप से अर्जुन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं इस श्लोक के ऊपर या इस अध्याय में जो वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी अब आगे कहेंगे वो कुछ विलक्षण है। क्या विलक्षणता है इसमें? भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं।
कि मुझ में आसक्ति को कैसे उत्पन्न करना है तेरे को। इसीलिए यहां बताया है ज्ञानम तेहम से विज्ञानम यद ज्ञात्वा वक्ष्यामि अशेषतः। ते माने तेरे लिए, अहम माने मैं, इदम माने यह, सविज्ञानम विज्ञान के सहित, ज्ञानम ज्ञान को, अशेषतः माने संपूर्ण रूप से, वक्ष्यामि माने कहूंगा, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित ज्ञान को अशेषतः है अथवा संपूर्ण रूप से कहूंगा, वक्ष्यामि। यज् ज्ञात्वा जिसको जानकर, जिसको जान लेने के बाद, भूयः भूयः माने पुनः, इह माने इस विषय में, जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा, अवशिष्यते न अवशिष्यते, शेष नहीं रहेगा। अर्थात भगवान यहां पर जिस प्रकार का ज्ञान देने जा रहे हैं वो नंबर 1 विज्ञान के सहित है, और नंबर 2 उसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहेगा क्योंकि वो संपूर्ण है। अभी तक भगवान ने भगवत गीता में 6 अध्याय तक जो ज्ञान की बातें की वो संपूर्ण ज्ञान नहीं था। 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं अब तुझे संपूर्ण ज्ञान बताऊंगा। तो केवल ज्ञान नहीं दूंगा अब मैं, क्योंकि जो केवल ज्ञान है वो तो हमको पढ़कर भी मिल सकता है। उसकी जानकारी, किसी भी विषय की जानकारी हम लोग किसी किताब से, किसी ग्रंथ से पढ़कर ले सकते हैं, लेकिन उसको पढ़कर यह नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ जान लिया गया है। इसीलिए भगवान ने कहा विज्ञान के सहित कहूंगा, अर्थात उस ज्ञान की अनुभूति कैसी है, यही है विज्ञान, विशेष रूपेण ज्ञान। क्योंकि जब जब वो ज्ञान तेरी अनुभूति का विषय हो जाएगा, तब अनुभव करने के बाद तुझको इस सृष्टि के सारे रहस्य अपने आप अनुभव में आ जाएंगे। उसके बाद तेरे जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो वास्तव में भगवान यहां पर कोरा ज्ञान देने वाले नहीं हैं, अब अनुभव के सहित ज्ञान देने वाले हैं। श्रुतियों में कहा गया है यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, जिसके जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है। यहां पर विज्ञान शब्द यही है, यही मुख्य है। इस विज्ञान के बिना ज्ञान कोई भी हो वो अधूरा ही है। तो जो ज्ञान जीवन में उतर जाए और जिस प्रकार से उसे जीवन में उतारा जाए वही है विज्ञान। केवल बौद्धिक ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान ही विज्ञान नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम समझें, नदी का किनारा है एक और वहां पर नाव लगी हुई है। अब नदी के पार जाना है तो नाव होते हुए भी हमको नदी के पार जाने के लिए नाव को चलाने की विधि आनी चाहिए, वरना उस नाव का कोई फायदा भी तो नहीं है। तो ज्ञान में जब इस प्रकार की विशेषता आ जाए कि वो हमारे अज्ञान को निवृत्त करे, हमें इस भवसागर से पार ले जाए और भगवान के प्रेम का भाजन बना दे, वही है विज्ञान। ज्ञान से, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की यदि हम बात करें तो उससे भवसागर
तो पार हो जाएगा, दुखों से निवृत्ति तो हो जाएगी, लेकिन भगवान के प्रेम का पात्र नहीं बना जा सकता, क्योंकि वहां तो कोई विशेषता ही नहीं है उस ब्रह्म में। प्रेम कैसे करेंगे? निर्विशेष का मतलब है जिसमें कोई विशेषता ही नहीं है, निर्विशेष। तो उस ब्रह्म में विशेषता ही नहीं है, मतलब कोई गुण नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई लीला नहीं है, तो फिर उससे प्रेम कैसे होगा? तो जो हमको भगवान के प्रेम का भाजन बना दे, उनका पात्र बना दे, हमें उनकी हमारी भगवान के प्रति सेवा प्रवृत्ति जागृत करा दे, वही है विज्ञान। क्योंकि जहां पर प्रेम है वहां पर सेवा है। प्रेम का लक्षण ही है सेवा। प्रेम तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब सेवक अपने सेवक की सेवा करता है तो वो दिखाई देता है। तो प्रेम का ही लक्षण है सेवा। तो वही सेवा प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत हो जाए, यही है विज्ञान। इसी को कहा गया है भक्ति योग। क्योंकि भज धातु से जो भक्ति बनी है उसका अर्थ है केवल सेवा। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित है, तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। तो यहां पर भगवान आह्वान कर रहे हैं मानो हम सबका, कि हमें भी केवल बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं हो जाना है। हम लोगों ने 6 अध्याय तक बहुत सारी चर्चाएं की, कर्म योग की, ज्ञान योग की, ध्यान योग की, लेकिन वो सिर्फ एक बौद्धिक दृष्टि तक ही था। हां, उसमें से बहुत कुछ था जिसको प्रैक्टिकल किया जा सकता है और करते हैं, लेकिन वो भी सब कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं वो समग्र नहीं है। यहां पर हम सबको आह्वान कर रहे हैं भगवान कि अब मैं तुमको जो ज्ञान देने वाला हूं विज्ञान के सहित, उसके बाद कुछ जानने को शेष नहीं रहेगा। तो आप भी आओ हमारे साथ और मिलकर अब आप सब लोग किसी प्रकार से भी अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रति जो प्रसुप्त सेवा प्रवृत्ति है, अभी तक जो डोरमेंट स्टेज में है, उसको जागृत करें। तो जीवन की प्रयोगशाला में साक्षात अनुभव करें अब उसका हम। ऐसा नहीं कि हमें कुछ करना पड़ेगा बाहर जाकर, अपने ही जीवन को प्रयोगशाला लेबोरेटरी बना लेनी है और वहीं पर उसका अनुभव करना है। बहुत आग्रह भरा निमंत्रण है ये भगवान का, बहुत प्रेम भरा निमंत्रण है। हम सब परम आदर बुद्धि के साथ इस निमंत्रण को स्वीकार करें और आगे बढ़ें भक्ति मार्ग में। हम लोगों ने पिछले श्लोक में जो साधन भक्ति के 7 सोपानों का श्रवण किया था, श्रद्धा से लेकर आसक्ति तक, उसके बाद 8वां सोपान है भाव का। और 9वां सोपान है प्रेम का उदय। वास्तव में भक्ति की अवस्थाओं का ही वर्णन किया गया है ये, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो जो भक्ति भाव भक्ति को लक्ष्य करे उसे कह दिया गया साधन भक्ति, और भाव भक्ति ही प्रगाढ़ अवस्था में प्रेम भक्ति में परिणित हो जाती है। तो 8वां सोपान था भाव और 9वां सोपान है प्रेम।
तो यहां पर जो आसक्ति की अवस्था तक भक्त भगवान के विषय में जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको हम कह सकते हैं कि वो ज्ञान है, ऐश्वर्य प्रधान ज्ञान। क्या है वो? ऐश्वर्य प्रधान ज्ञान। और आसक्ति जब परिपक्व हो जाती है, श्रवण करते करते गुरु की कृपा से साधुओं के संग में, तब हृदय में भगवान के प्रति जो माधुर्य का अनुभव होता है, ये माधुर्य क्या है? यह है भगवान के प्रति लौकिक सद्बंधुवत भाव। सनातन गोस्वामी ने बड़ा स्पष्ट बताया है बृहद भागवतामृतम में, यही है लौकिक सद्बंधुवत भाव। मतलब क्या है? मतलब है कि एक भाव ऐसा भाव है जो लौकिक है, जिसका हम सबको अनुभव है, जो इस लोक में देखा जाता है। माता का पुत्र के प्रति स्नेह, वात्सल्य भाव, मित्र का मित्र के प्रति, सेवक का सेवे के प्रति, और प्रेमिका का प्रेमी के प्रति। ये लौकिक भाव हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव। सद्बंधुवत भाव, इस भाव से, ये भाव है सद्बंधुवत। सद, इसमें अपने प्रेमास्पद के प्रति सद्भावना होती है कि उसको कैसे प्रसन्नता मिले। बंधुवत भाव, यही है भगवान का माधुर्य। इस भाव को धारण करना, और इस भाव को धारण करके, जिसका हम सबको अनुभव है, लेकिन वो अनुभव अभी इस संसार के व्यक्तियों के प्रति है, भगवान के प्रति नहीं है। लेकिन जब गुरु कृपा से हृदय के शुद्ध होने पर यही अनुभव यही भाव भगवान के प्रति हो जाता है, एक उसकी झलक भी हमारे हृदय में आ जाती है, तब हमारे हृदय में एक अलग अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तब उस अवस्था में अंतःकरण जब शुद्ध होता है, तब उस शुद्ध अंतःकरण की अवस्था में चित्त जो है द्रवीभूत हो जाता है, द्रवमय हो जाता है। यही है भाव अवस्था। इसी को कहा गया है कि ये भक्ति लता का प्रफुल्लित पुष्प है। जो हमारी भक्ति लता श्रद्धा से आरंभ हुई थी, यहां पर आकर वो पुष्पित हो जाती है। इस अवस्था में, इस भाव भक्ति के एक अंश के द्वारा ही हमारे हृदय में जितना भी अज्ञान है, अविद्या है, अविद्या रूपी अंधकार जो है, ये संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। और यहीं पर भगवान के नाम की, भगवान के रूप की, गुणों की स्फूर्ति होने लगती है। यही है विज्ञान। यही है भगवान का जो विलक्षण रूप लावण्य है, उसके माधुर्य का अनुभव। और ये जो अनुभव है साधक को पहले स्वप्न अवस्था में होता है, उसके बाद यही अनुभव प्रगाढ़ होते होते जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति तीनों में होने लगता है, स्फूर्ति होने लगती है इसकी। साधक भगवान के चरणों की
साक्षात सेवा पाने के लिए व्याकुल हो जाता है। श्रीमद् भागवत में लक्षण बताया है इस अवस्था का, तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंध के 29वें इस अध्याय में 10वें और 12वें श्लोक में, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसौम्बुधे बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। जैसे गंगा की एक धारा अविच्छिन्न रूप से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है, वैसे ही मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही सर्व गुहाशय, सबके हृदयों में रहने वाले मेरे प्रति मेरे भक्तों के मन की गति कैसी है? नैरंतर्यमयी, अविच्छिन्ना। तो मेरे भक्तों के मन की नैरंतर्यमयी गति अर्थात निरंतर गति ही निर्गुण भक्ति का लक्षण है। निरंतर हमेशा बहने वाली गति भगवान की ओर, और ये गति कैसी है? अहेतुकी। अहेतुकी मतलब इसमें कोई हेतु नहीं है, अर्थात भक्त को मुझसे कुछ चाहिए नहीं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि स्वर्ग इत्यादि कोई कामना नहीं है भक्त की। अव्यवहिता, अव्यवहिता माने निरंतरता है, स्वाभाविक है ये। इसी को कहा गया निर्गुण भक्ति। हम लोगों ने भक्ति की अनेक प्रकार की परिभाषाएं सुनी, यहां भगवान स्वयं बता रहे हैं कि निर्गुणा भक्ति क्या है। जब भक्त की निरंतर और अहेतुकी उसकी मन की गति मेरी ओर प्रभावित हो जाती है, मेरे रूप रस, मेरे रूप गुण लीला इत्यादि में उसका मन लगा रहता है, वही है निर्गुण भक्ति। इसी निर्गुणा भक्ति के द्वारा व्यास जी ने सच्चिदानंद भगवान ऐश्वर्य और माधुर्य के आधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण स्वरूप की अनुभूति की थी समाधि में, नारद जी के कहने पर, भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योगेन समनसी सम्यक प्रणहिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायांच तदवापाश्रयाम्। पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 4था श्लोक है। भक्ति योग के द्वारा शुद्ध मन को पूर्ण एकाग्र करके व्यास जी ने समाधि में उनकी अंग कांति, उनका अंश और स्वरूप शक्ति से समन्वित श्री कृष्ण को और उसके पीछे खड़ी हुई उनकी आश्रित माया को देखा। मायांच तद अपाश्रयाम, अपाश्रया मतलब उनके पार्श्व भाग में, पीछे। तो भगवान के समग्र रूप में दर्शन किए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो चर्चा की, पहले ब्रह्म ज्ञान की, परमात्म ज्ञान की, वो दोनों प्रकार के ज्ञान ही इस समग्र ज्ञान में अर्थात भगवत ज्ञान में, अर्थात भगवान का जो ऐश्वर्य और माधुर्य से पूर्ण ज्ञान है,
इस ज्ञान में उनको अंतर्भुक्त हमें समझना चाहिए। वो भी इसी के एक अंश हैं। इसी निर्गुणा भक्ति को कहा जाता है प्रेम भक्ति। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत का उपदेश दिया था। उसमें भी भगवान ने कुछ इसी प्रकार की बात की थी उनसे। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के और 30वें श्लोक में, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। क्या कह रहे हैं भगवान? ज्ञानम परम गुह्यम में, मेरा परम गुह्य ज्ञान, यद विज्ञान समन्वितम, जिसमें विज्ञान भी समन्वित है, अर्थात विज्ञान के सहित, स्वरहस्यम, रहस्य के सहित, तदंगम, और अंग के सहित, रहस्य का अंग, तद अंगम माने रहस्य का अंग, गृहाण गदितम मया, तू मेरी जो कृपा है उसके द्वारा उनको ग्रहण करो। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं भगवान कि तुम इन सब बातों को मेरी कृपा के द्वारा ग्रहण करो। तो यहां पर संपूर्ण ज्ञान में भगवान ने 4 तत्व बताए हैं: ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग। ज्ञान का अर्थ है भगवत तत्व से संबंधित जो शास्त्रीय ज्ञान है, जिसके बारे में जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव नहीं है। ये परोक्ष ज्ञान कहा जाता है इसको। पर प्लस अक्ष, अक्ष माने इंद्रियां, तो इंद्रियों से जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, श्रेष्ठ है। पर केवल शास्त्रों के अनुशीलन से प्राप्त होगा, इसलिए इसे कहा गया परोक्ष ज्ञान। उसके बाद कहा विज्ञान। विज्ञान का मतलब विशेष रूपेण ज्ञान, अर्थात भगवत कृपा के द्वारा उस ज्ञान का जो अनुभव है वही है विज्ञान। रहस्य क्या है? उस अनुभव को प्राप्त करने का जो माध्यम है उसे कहा गया यहां रहस्य। स्वरहस्यम अर्थात भक्ति, जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की है, वो भक्ति है, रहस्य। और तदंगम, तदंगम मतलब रहस्य का अंग। और रहस्य क्या है? प्रेमा भक्ति है। और प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? साधन भक्ति। प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का क्या रास्ता है? साधन भक्ति। तो यह है तदंगम। तो भगवान ने श्रीमद् भागवत में ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और तदंग, ये चारों चीजों को बताने के बाद यही बताया कि ये समग्र ज्ञान है, समन्वितम। तो सविज्ञानम शब्द जो है, इससे अर्जुन के ऊपर भगवान की कितनी कृपा है ये पता लगता है। और अर्जुन पर वास्तव में क्या कृपा है? ये हम सब मानव मात्र के ऊपर कृपा है कि वो अपना रहस्य हमको बता रहे हैं। भगवान ने आगे भी 9वें अध्याय के प्रारंभ में और 10वें अध्याय के प्रारंभ में भी इसी प्रकार का आह्वान किया है, जिसके बारे में हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।